तो देखिए, आज अपन मीडियन का ही एक एक्सटेंशन पार्ट होता है पार्टीशन वैल्यूज, उससे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें जो प्रोसीजर आपका रहेगा वो जस्ट लाइक मीडियन वाला ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मीडियन का एक्सटेंशन ही है और कुछ नहीं है। सही है। तो इसमें पहला तो अपन देखेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये डिवाइड बाय 4 होता है। क्वांटाइल को हम क्यू एन से डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड बाय 5 करते हैं। उसके बाद ऑक्टाइल आता है। ऑक्टाइल को हम ओ से डिवाइड करते हैं और डिवाइड बाय 8 करते हैं। उसके बाद डिसाइल आता है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, उसको डिवाइड बाय 10 करते हैं। और उसके बाद हमारा परसेंटाइल आता है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड की जो रेंज है आपको पता होनी चाहिए कि किस में किस से डिवाइड जो है वो आपको करना है। क्लियर है। तो इसमें एक एक सीरीज जो है वो अपन लेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। देखें, इंडिविजुअल सीरीज। सही है। अब इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने आपको बताया सब जो प्रोसीजर है वो सेम लाइक आपका मीडियन जो है वो रहता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं आपका सीरियल नंबर जो है, क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, सीरियल नंबर है 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। और वैल्यूज जो एक्स आपको दे रखे हैं दैट इज 25 30 45 60 70 80 और 90। और क्वेश्चन में आपको कहता है कि Q3 कैलकुलेट कर लो, क्वांटाइल 4 कैलकुलेट कर लो और ऑक्टाइल 5 कैलकुलेट कर लो। ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करने के लिए कही हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है? ये आपकी है इंडिविजुअल सीरीज़। कि इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है और ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। प्रोसीजर वही मीडियन वाला है। सबसे पहले ये देखो कि एक्स जो है वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं होता तो सबसे पहले मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता। अब देखो एक एक कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले Q3 कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ अब डैश 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 n प्लस 1, क्योंकि क्वार्टाइल है इसलिए डिवाइड किससे करना है? 4 से। आइटम। अब इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डैश डैश का मतलब है जो नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ डैश डैश में 3 आ जाएगा। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम आपके हैं इंडिविजुअल सीरीज है 7। तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 2 2 3 6। वैल्यू ऑफ 6th आइटम, तो ये 6th है। 6th आइटम की वैल्यू कितना है? 80। सो क्वार्टाइल थर्ड इज 80। दिस इज योर आंसर। ये पहली वैल्यू Q3 कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हम लेते हैं, उसके बाद पूछा क्वांटाइल 4। क्वांटाइल 4 देखें जरा, वही वैल्यू ऑफ डैश 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 n प्लस 1। क्वांटाइल है तो क्वांटाइल में डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से। 5th आइटम डैश डैश में तो 4th क्वांटाइल कैलकुलेट करें तो 4 से होगा। n आपके 7 थे प्लस 1 और क्वांटाइल में 5 से डिवाइड करते हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू ऑफ 6.4 आइटम। 6 और 0.4, 6 की वैल्यू तो आपको पता ही है और पॉइंट जो होता है उसको आगे के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो 6 की वैल्यू तो कितनी है? 80, ये तो हमें पता ही है। और 0.4 को आगे के डिफरेंस से, 80 और 90 का डिफरेंस कितना है? 10 का, उसको आगे के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। लैंग्वेज याद कर लो। सो 80 प्लस 0.4 इंटू 10 4, दैट कम्स 84। दैट्स वाई क्वांटाइल 4 इज 84। दिस इज योर आंसर। ओके, ये क्या निकला? क्वांटाइल 4। उसके बाद आपसे क्या पूछा? ऑक्टाइल 5। अब आपको O5 कैलकुलेट करना है। O5 कैलकुलेट करना है, वही वैल्यू ऑफ डैश 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 n प्लस 1 अपॉन 8, क्योंकि ऑक्टाइल है। ऑक्टाइल में आप 8 से डिवाइड करते हैं, 8 आइटम। अब यहाँ 5th नंबर इसलिए डैश डैश में आ जाएगा 5th नंबर। n आपके कितने थे? 7 प्लस 1 अपॉन 8, दैट इज वैल्यू ऑफ
फिफ्थ आइटम की वैल्यू जो है वो ऑक्टाइल है। तो देखो फिफ्थ आइटम की वैल्यू आपकी क्या थी 70, सो O5 इक्वल्स टू 70, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने तीन चीजें जो हैं वो इसके अंदर निकाली। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज है। प्रोसीजर मैंने आपको बताया सेम वही रहेगा जो मीडियन में रहता था, उसमें नया जो है वो कुछ भी नहीं आएगा, है ना। मीडियन का प्रोसीजर फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज नंबर 2, डिस्क्रीट सीरीज। प्रोसीजर मैंने आपको बताया सेम वही रहेगा जो मीडियन का। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स आपको दे रखे हैं 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, सही। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5 13 8 12 17 16, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो एक्स भी आपको दे रखा है और एफ भी आपको दे रखा है। अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, दो चीजें पूछी हैं, एक कहता है D4 कैलकुलेट करो, एक कहता है P20 कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो अब याद करो डिस्क्रीट सीरीज मीडियन में क्या करते थे आप, सबसे पहले सेट द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एक्स वैल्यू का मतलब ही एक्स होता है और एक्स असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एक चिंता तो खत्म हो गई। दूसरा है कि CF बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 and 13 18, 18 and 8 26, 26 and 12 38, 38 and 17 55, 55 and 16 71। सो n इक्वल्स टू 71, क्योंकि ये वैल्यूज हमेशा बराबर आती है। ठीक है जी, हो गया। अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है D4। तो देखो D4 कैसे कैलकुलेट करें, वही वैल्यू ऑफ डैश 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 n+1 डिसाइल है, तो डिवाइड कैसे करेंगे 10 से आइटम। तो वैल्यू ऑफ नंबर कौन सा, डिसाइल 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। n कितने हैं 71 प्लस 1 अपॉन 10, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 28.8। 28.8 की जो वैल्यू है वो आपको सर्च करनी है CF के अंदर। 5 में 28 नहीं आता, 18 में नहीं आता, 26 में भी 28 नहीं आता, तो 38 में आ गया। 38 के सामने वाली वैल्यू 4 है, सो D4 इज 4, दिस इज योर आंसर। तो D4 हो गया। दूसरा क्या पूछा, परसेंटाइल 20। तो देखो P20 कैलकुलेट करना है, वही वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन, अब के परसेंटाइल है तो डिवाइड कैसे करेंगे 100 से, ठीक है। आगे चलें, वैल्यू ऑफ P20 है तो डैश डैश में तो आ जाएगा 20, n आपके 71 प्लस 1 डिवाइड बाय 100, सही है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 14.4, इसकी वैल्यू आएगी 14.4। अब 14.4 को सर्च कीजिए CF के अंदर। 5 में तो 14.4 नहीं आता, लेकिन 18 में आ जाता है, दैट्स वाई उसके सामने वाला x दैट इज 2। सो P20 इक्वल्स टू 2, दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात, ओके है। तो ये आपकी हो गई डिस्क्रीट सीरीज, इसमें हमने इससे दो चीजें सॉल्व करवाई थी, वो अपन ने सॉल्व की। लास्ट अपन लेंगे that is a continuous series। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, आपको मार्क्स दे रखे हैं, ग्रुप्स में होंगे इस बार। कंटिन्यूस सीरीज है तो क्या है मार्क्स देखें, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 9 5 6 12, है ना। ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। वही स्टेप्स लगाते हैं मीडियन वाली। सबसे पहले क्या ये वैल्यूज जो मार्क्स हैं क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ जी सर हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो फिर फ्रीक्वेंसी का CF बनाइए 8 8 and 9 17 17 5 22
22 and 6 28, 28 and 12 40, so n equals to 40। सही है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे चलाएं, यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आपको Q3 कैलकुलेट करना है। अब Q3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन को देखना है। देखें, सबसे पहले यहाँ स्मॉल Q3, मीडियन में जैसे स्मॉल m था, यहाँ स्मॉल Q3 है। सेम प्रोसीजर, वैल्यू ऑफ डैश 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 n +1 नहीं होगा इस बार, क्योंकि +1 इंडिविजुअल में होता है, डिस्क्रीट में होता है, लेकिन कंटिन्यूस में नहीं होता है। तो n अपॉन क्वार्टाइल इसलिए डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से। आइटम ठीक। वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हो तो डैश डैश की जगह आ जाएगा थर्ड, n है 40 अपॉन 4 दैट इज 30। ये कितना आ गया, 30। अब ये 30 को CF में सर्च करना है। देखो 30 में 30 कहाँ आता है, 18 8 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, 22 में भी नहीं आता, 28 में भी नहीं आता, 40 में आता है। और 40 के सामने x तो 40 से लेके 50 तक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें क्या पता 40 से 50 तक में क्या है, तो ये अभी तो अपन को क्या फाइंड आउट हुआ है, ये हमें फाइंड आउट हुआ है ग्रुप। अभी हमको क्वार्टाइल ग्रुप पता लगा है, अभी हमें क्वार्टाइल ग्रुप पता लगा है। अब हम इससे अपना थर्ड क्वार्टाइल जो है वो निकालेंगे। तो फॉर्मूला मीडियन से ही बनेगा थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का। याद करो मीडियन का क्या फॉर्मूला था, मीडियन का आपका फॉर्मूला था L1 प्लस I अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। इसी से आपका फॉर्मूला बनेगा क्वार्टाइल का भी। कैसे, L1 प्लस I अपॉन एफ, स्मॉल m मीडियन के लिए था तो हमने तो यहाँ स्मॉल Q3 लिया है, Q3 माइनस सी। सॉल्व करते हैं। L1 यहाँ ऊपर देखिए ये अपना ग्रुप है, L1 है 40 प्लस I अपॉन एफ, इंटरवल है 10, फ्रीक्वेंसी है ऊपर 12 और स्मॉल Q3 आपने अभी कैलकुलेट किया था दैट इज 30। और C बोलते हैं जो ग्रुप आपका है उससे प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 28। सही ना, ये आपका C है। क्लियर है। अब देखो 40 प्लस 10/12 इंटू 30 में से 28 गया 2। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका Q3 निकल जाएगा दैट इज 41.67। दिस इज योर Q3, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बाकी आप बुक के इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन करिए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।